Hello students, welcome to lecture number 4. Let's do demand function. आज हम करेंगे सभी फैक्टर्स जिससे डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है. मैं एग्जांपल लेता हूँ सैमसंग एज फ़ोन. I am the consumer for purchasing the phone, mobile phone Edge series from Samsung. Being an individual consumer, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस पर इम्पैक्ट डालेंगी. पेज नंबर 41, डिमांड फंक्शन. It shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants. What is determinants? Factors. So demand function relationship show करता है demand of a commodity और बाकी सभी इसके factors. These are those two types of demand function. One is individual demand function, other is market demand function. पहले हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, दैट मीन्स अ फोन, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू अ सिंगल कंज्यूमर, दैट मीन्स गौरव, मी, प्रेजेंट इन द मार्केट. अगर मैं मार्केट में एक फ़ोन लेने जा रहा हूं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे इम्पैक्ट करेंगे. Following are some of the factors that affect individual demand of the commodity. यहाँ पे individual demand की बात हो रही है क्योंकि हम individual demand function की बात कर रहे हैं. We have 5 factors. Number 1, price of the commodity. PX. अगर गुड नॉर्मल है या इंफीरियर है तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है या प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है. नेगेटिव रिलेशन. बट अगर कमोडिटी गिवन है तो प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस कम होने से डिमांड कम हो जाती है. सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव. प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इफेक्ट्स डिमांड ऑफ द कमोडिटी. इफ द कमोडिटी इज नॉर्मल और inferior, there is inverse relation. That means increase in price of the commodity will decrease the demand and vice versa. On the other hand, if the commodity is given, increase in price of the commodity will increase its demand and vice versa. ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्राइस इफेक्ट, उसको बस फैक्टर्स में अब लेके आ रहे हैं. There is an inverse relationship between price and demand of the commodity. यहाँ पे कौन सी कॉमोडिटी की बात हो रही है? नॉर्मल. अंडरलाइन करके लिख लेंगे. नॉर्मल कॉमोडिटी या इंफीरियर कॉमोडिटी मीन्स एक्सेप्ट गिवन. इफ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीजेज, इट्स डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा. द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज ड्यू टू अंडरलाइन लॉ ऑफ DMU. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? जब आप एक चीज को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, when you will consume more of one commodity, the satisfaction will decrease, you will demand less. The first factor. यहाँ पे सभी फैक्टर्स को हमने एक्सप्लेन करना है ताकि कल को जब आप ये चैप्टर रिवाइज करें, पढ़ें, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस पेज की हो. प्लीज नोट डाउन द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग individual demand. Speed up.
1 minute, note it down. अब अगर मैं मार्केट में मोबाइल फ़ोन लेने जा रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन है नॉर्मल, अगर मोबाइल फ़ोन का प्राइस बढ़ गया तो मैं उसकी डिमांड कम करूँगा, मे बी आई विल नॉट परचेज द मोबाइल। और अगर मोबाइल सस्ता हो गया तो मे बी आई विल परचेज द मोबाइल, और आई कैन परचेज सम accessories along with that. The second factor that will impact is income of the consumer. Why? कंज्यूमर कितने पैसे खर्च करने को तैयार है उस कमोडिटी पे। हम यहाँ पे चेंज की बात करते हैं। अगर एक नॉर्मल कमोडिटी है तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। पॉजिटिव। बट इफ अगर कमोडिटी इंफीरियर या गिवन है तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। नेगेटिव। Income of the consumer is yet another factor that affect the demand of the commodity. If the commodity is normal, increase in income will increase the demand of the commodity and vice versa. Thus, there is positive relation. If the commodity is inferior or given, increase in income will decrease the demand of the commodity and vice versa. That suggests the negative relation between income and the demand. If the income of the consumer rises, the demand of normal good rises and vice versa. It is due to increase in the real income of the consumer. Please underline real income. अब ये रियल इनकम क्या चीज़ है? रियल इनकम होता है परचेजिंग पावर। आई रिपीट, रियल इनकम का मतलब है परचेजिंग पावर। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, आप ज़्यादा खरीदते हैं। Hence, there is positive relation between income of the consumer and the demand of the commodity. But if the commodity is inferior or given, rise in income implies fall in the demand of the commodity and vice versa. Please note down here the income of the consumer as a factor affecting demand of the commodity. Speed up, note it down. Income of the consumer, 1 minute. Proceeding with the third one, price of related goods. आई होप आपने ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर नोट डाउन कर लिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, this we have done in second lecture, this we have done in third lecture.
मैं मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ, मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं मोबाइल फ़ोन की डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी मोबाइल फ़ोन की डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज मोबाइल फ़ोन एक नॉर्मल गुड है। नाउ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। मेरे मोबाइल की डिमांड डिपेंड करती है मेरे मोबाइल के सब्स्टिट्यूट मोबाइल की प्राइस पर। टेक एन एग्जांपल, आईफोन। अगर आईफोन का प्राइस बढ़ गया तो मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ जाएगी, सैमसंग की डिमांड बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर आईफोन का प्राइस कम हो गया तो सैमसंग फोन की डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज मे बी आई विल शिफ्ट टू परचेज द आईफोन। पॉजिटिव रिलेशन। If there is complementary goods, मोबाइल फोन के साथ वायरलेस चार्जर और एनी प्रोडक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बट दे आर चार्जिंग सेपरेट फॉर दैट। वैसे तो चार्जर इंक्लूसिव होता है। Price of X will increase, the demand of Y will decrease. Price of X will decrease, demand of Y will increase. Negative relation. अगर आप commodity कोई भी मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, whenever you go to market to purchase some commodity, you will check its related goods. You will find its substitute goods and its complementary goods. And the price of that will affect the demand of this commodity. If the price of the substitute good rises, the demand of the good also rises and vice versa. It is due to the fact that the consumer is rational and he prefers to purchase the commodity which helps him or her in saving. Assuming दोनों goods एक जैसे हैं, सब्स्टिट्यूट है, कॉम्पिटिटिव है कंज्यूमर के लिए। सिमिलरली इफ द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइजेस, डिमांड ऑफ द गुड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। इट इज सो बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव फॉर द कंज्यूमर टू परचेज बोथ द गुड्स टुगेदर, जॉइंटली डिमांडेड। नीडलेस एक्सप्लेन अगेन, बिकॉज लेक्चर 3 पूरा का पूरा इसी पर डिपेंडेंट था। नोट डाउन कीजिए, गिविंग यू 1 minute on this page. How the related goods price affect the demand of the commodity. Speed up. Next, taste and preference. अगर कॉमोडिटी में कुछ ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है, फेवरेबल लोगों का टेस्ट बन रहा है, प्रेफर कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि एसी का प्राइस वही है, गर्मियां आ गई तो लोगों का टेस्ट डेवलप हो जाएगा एसी यूज करने के लिए। लोगों का टेस्ट डेवलप हो जाएगा गीजर ना यूज करने के लिए। अनफेवरेबल चेंज आ गया, लोगों ने चाइनीज गुड्स यूज करने बंद कर दिए। चाइनीज गुड्स का प्राइस नहीं बढ़ा, गुड्स का प्राइस बढ़ा होता तो डिमांड कम होती, अलग चीज थी। प्राइस की वजह से इंपैक्ट नहीं हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से इंपैक्ट हुआ है।
सो अगर फेवरेबल इंपैक्ट है, इंटरनेट सस्ता होने की वजह से नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इंटरनेट एप्स, इनकी डिमांड बढ़ गई है, फेवरेबल इंपैक्ट हुआ। सुशांत सिंह की सुसाइड से शायद आलिया भट्ट, करण जौहर, इनकी मूवीज वर्क ना करे, अनफेवरेबल इंपैक्ट, उनकी मूवीज की डिमांड कम हो जाएगी। दैट इज प्रिडिक्टेड। आई हैव नो आइडिया इफ इट इज गोइंग टू बी ट्रू और नॉट, हु एम आई टू डिसाइड, बट दिस इज द इकोनॉमिक्स, दिस इज गोइंग टू बी, yes. I hope you are understanding this. I'm not saying there is a benefit or a loss due to suicide, but just be practical. Practical होके बात करते हैं। सुशांत सिंह की सुसाइड की वजह से कंगना रनौत, आयुष्मान खुराना, इसकी डिमांड बॉलीवुड में बढ़ेगी। आलिया भट्ट और वरुण धवन, इनकी डिमांड बॉलीवुड में कम हो जाएगी। We cannot say this is positive or negative impact because there is no direction. Both are increasing, both are decreasing, or one is increasing, other is decreasing. So we cannot write it's a positive or negative relation. If there is favorable change towards the commodity, then its demand rises and decrease in case of unfavorable changes. For example, demand for geyser in winter season is favorable, and on the other hand demand in summer season is an unfavorable change. गीजर्स की डिमांड विंटर सीजन में बढ़ जाती है, समर में कम, एंड एसीज की समर सीजन में बढ़ जाती है, विंटर्स में कम। अम्ब्रेला कप की डिमांड रेनी सीजन में बढ़ जाती है अलॉन्ग विद द रेन कोट्स, एंड दिस इज कॉल्ड फेवरेबल अनफेवरेबल इम्पैक्ट। वन मोर थिंग, सैनिटाइजर्स एंड फेस मास्क, फेवरेबल इम्पैक्ट, उनकी डिमांड बढ़ गई। मूवीज और जोमेटो, स्विगी, आउटसाइड फूड, उनकी डिमांड कम होगी, अनफेवरेबल डिमांड ड्यू टू डिजीज आउटब्रेक। नोट इट डाउन, यू आर नोटिंग डाउन दिस अलॉन्ग विद जो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट डाउन साथ साथ कर रहे हैं, आई गेस। Moving on, fifth, future expectation. Future expectation. PR, and this is T, this is E. देखिए, मैं मार्केट में मोबाइल फ़ोन लेने गया और मुझे पता लगता है कि कल ये मोबाइल फ़ोन पे 20% डिस्काउंट है। फ्लिपकार्ट पर या अमेज़न पर ये 50,000 का फ़ोन मुझे 20% डिस्काउंट पर 40,000 का मिलेगा। लोकल मार्केट में मुझे 50,000 का मिल रहा है और कल मुझे 40,000 का मिलेगा, आज नहीं कल। व्हाट आई विल डू? व्हाट अ रैशनल कंज्यूमर विल डू? एक रैशनल कंज्यूमर मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदेगा। वो कब डिमांड करेगा? कल, फ्यूचर में। तो अगर मुझे पता है मोबाइल फ़ोन का रेट कल बढ़ने वाला है, इफ़ आई नो कि मोबाइल का फ़ोन का रेट कल बढ़ेगा, तो व्हाट आई विल डू? अ रैशनल कंज्यूमर विल डिमांड नाउ। वो आज डिमांड बढ़ाएगा क्योंकि पता है कल महंगा होने वाला है। कुछ ऐसे ही होता था, डीजल पेट्रोल का रेट पता है कल बढ़ना है, 12 बजे से बढ़ेगा, रात को लाइन लग जाती थी पेट्रोल पंप के बाहर क्योंकि पता है पेट्रोल महंगा होना है, आज ही फुल करवा लो। चलो अब तो मार्केट फोर्सेस पे पेट्रोल डीजल को छोड़ दिया, रेट बार बार चेंज होते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा, मुझे पता है कल 10 दिनों में प्राइस कमोडिटी का बढ़ेगा, तो करंट डिमांड बढ़ जाएगी।
आज की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ना है. रैशनल कंज्यूमर विल परचेज नाउ. सिमिलरली अगर पता है फ्यूचर में चीज सस्ती होने वाली है, वाई टू गेट इट नाउ, विल गेट इट लेटर ऑन. अगर आपको अभी चाहिए दैट इज अनदर थिंग. हम ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल कंज्यूमर अगर वो फ्यूचर में पोस्टपोन कर सकता है डिमांड, ही विल सर्टनली डू. ही इज रैशनल. पॉजिटिव रिलेशन. If consumer expects that price of the commodity will rise in near future, then its demand at this point, underline this point, लिखिए current. Demand at this point, लिखिए current time, rises and vice versa. It is so because for a rational consumer, it is better to purchase it now than later. अभी नहीं, अभी खरीदना बेटर है फ्यूचर की बजाय. लिख लीजिए and vice versa is true. And vice versa is true. What is vice versa? मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए ध्यान से. If consumer expects that price of the commodity will fall in near future, then demand at this point will fall. It is so because for a rational consumer, it is better to purchase later than now. नोट डाउन कर लीजिए ये. So this is individual demand function. Individual demand is a function of 5 things: Px, Y, PR, T and E. किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड इंडिविजुअल कंज्यूमर की 5 चीजों का फंक्शन है, 5 चीजों पर डिपेंडेंट है. आई होप आपने ये भी नोट कर लिया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. मूविंग ऑन, मार्केट डिमांड. अगर इंडिया की बात की जाए या पंजाब की बात की जाए, तब कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट करेंगे? नंबर 6, ये 5 तो करेंगे, ये 5 तो करने ही करने हैं. नंबर 6, पॉपुलेशन साइज, क्योंकि अगर ये इंडिविजुअल को इंपैक्ट कर रहे हैं तो पूरी कंट्री या पूरी स्टेट को तो करेंगे ही. 6th इज पॉपुलेशन साइज. नेपाल में कूलर्स की डिमांड जितनी मर्जी ज्यादा हो जाए बट इंडिया से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती. क्यों? इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत है. वाई? इंडिया, यूएसए, चाइना, इसे कंजम्पशन हब माना जाता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, डिमांड बहुत होती है. जिस मार्केट की पॉपुलेशन ज्यादा उस मार्केट की डिमांड ज्यादा, जिस मार्केट की पॉपुलेशन कम उस मार्केट में जो गुड्स बिक रहे हैं उसकी डिमांड भी कम. पॉपुलेशन साइज. व्हेन द पॉपुलेशन इज हाई द डिमांड इज हाई. व्हेन द पॉपुलेशन इज लेस द डिमांड इज लेस. पॉजिटिव रिलेशन. पहले देखते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है. मार्केट डिमांड फंक्शन का मतलब है सभी कंज्यूमर्स की डिमांड इंपैक्ट कर रही है सभी फैक्टर्स पे. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द मार्केट डिमांड ऑफ द commodity? It shows the relationship between, underline relationship, positive negative, demand for a commodity slash, आगे डालिए स्लैश के बाद, service and factors affecting the whole market. Underline whole market, underline करके लिख लीजिए. all the consumers, whole market underline करके लिखिए. all the consumers
इंक्लूडिंग ऑल द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स इंडिविजुअल डिमांड, सारे फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा फॉलोइंग आर सम अदर्स. 1. Population size. As the population rises, the market demand rises. It is so because there will be more consumers to demand the same commodity. Similarly, as the population falls, लिख लीजिए, as the population falls, market demand falls. पॉपुलेशन कम तो मार्केट डिमांड कम, पॉपुलेशन ज़्यादा तो मार्केट डिमांड ज़्यादा. कहने का ये मतलब है अगर एक स्कूल में आर्ट्स के 200 स्टूडेंट्स हैं और मेडिकल के 50 स्टूडेंट्स हैं, एक स्कूल में 200 स्टूडेंट आर्ट्स में म्यूजिक लिया हुआ है और 50 मेडिकल स्टूडेंट्स लिया है, बायो ली हुई है, तो जो भी हो उस स्कूल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड ज़्यादा ही रहेगी और माइक्रोस्कोप की डिमांड कम ही रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज हाई वेयर एज द मार्केट बेस फॉर द माइक्रोस्कोप इज लेस. And the last factor that affects the market demand is income distribution. Income distribution. अगर मार्केट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सभी लोग ऑलमोस्ट सेम कमा रहे हैं, तो लग्जरीज की डिमांड नहीं होगी, कम होगी. इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं होगी, कम होगी. कंफर्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी. गो टू एनी यूरोपियन कंट्री, किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाइए आप, स्वीडन, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, यू में से इंग्लैंड, फिनलैंड, ये सभी कंट्रीज में महंगी कार्स नहीं है, बहुत कम है. और जो चीप कार्स होती हैं, टू व्हीलर्स की डिमांड कम है. टू व्हीलर्स स्टैंड्स फॉर दे वांट टू गेट कार बट दे आर स्ट्रिक्ट टू टू व्हीलर्स, डिमांड कम है. व्हाई? बिकॉज सभी इक्वल कमा रहे हैं. यहाँ पर अगर आप बात करें, इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. आपको 1.5 लाख की कार भी मिलती है, 1 करोड़ की कार भी मिलती है. प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है. आपको 1.5 लाख की कार नैनो मिल जाएगी और आपको 1 करोड़ की कार भी मिल जाएगी. आपको 2 लाख की बाइक मिलेगी और कार 1.5 लाख भी मिल जाएगी. एवरी टाइप ऑफ कमोडिटी इज देयर. ऐसा आपको यूरोपियन कंट्रीज में नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. सो अगर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंफर्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, रेगुलर गुड्स जो होते हैं. बट अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो लग्जरीज और नेसेसिटीज, इनकी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा होंगी. कंफर्ट्स की तो होगी. दिस इज इन कंपैरिजन टू दैट. दिस इज इन कंपैरिजन टू दैट. So we can say that market demand of a good X is a function of price of the commodity, income of the consumer, price of related goods, taste and preference, future expectation, population size and income distribution. Income distribution. The level of distribution of the income in an economy affects the market demand. If income distribution is unequal, then the demand for inferior goods and luxury goods would be more as compared to the demand for comfort goods. On the other hand, if the income distribution is equal,
demand of comfort goods will be more. Thus, MDX is a f of Px, y, Pr, T, E, POID. That is, demand for commodity X is a function of price of the commodity, income of the consumer, price of related goods, taste and preferences, expectations of price of the commodity in the near future, population size and income distribution. Please underline, MDX is a f of Px, y, Pr, T, E, POID. और उसके लास्ट में dx is a f of dx, demand of good x, is a f of function of, underline, px, y, pr, t and e. और भी बहुत फैक्टर्स हैं, but these are the major factors that affect the individual demand of the commodity, and the whole 7, the market demand of the commodity. That's all. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. आज का टॉपिक यही है. लेट्स डू द टॉपिक रिलेटेड टू दिस. क्वेश्चन नंबर 16th. Question number 16th. What is market demand for a good? Definitions जो मैं भी आपको दे दूंगा. Name the factors of determining market demand. और 7 फैक्टर्स हैं. 4 मार्कर क्वेश्चन है. आप सातों फैक्टर्स को लिखेंगे बट एक्सप्लेन कम करेंगे. लिखने आपको सातों ही पड़ेंगे. Yes, you have to. क्योंकि अगर आपने पहले 5 लिख दिए वो तो इंडिविजुअल हो गए. तो आपको स्पेसिफिकली, हाँ आप ये कर सकते हैं, सिर्फ ये 2 लिख दो, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दो और उनको सिर्फ स्टेट कर दो. एक्सप्लेन ओनली दीज 2 एंड स्टेट ऑल दिस. लिखे व्हाट इज मार्केट डिमांड ऑफ फॉर अ गुड. 16th क्वेश्चन पे हम. मार्केट डिमांड फॉर अ गुड, market demand for a good refers to the total units demanded by all the consumers present in the market, demanded by all the consumers present in the market at different prices of that good, at different prices of that good. Name the factors determining market demand. So you need not, we'll just write down. लिखिए refer page number 41 and 42. Refer page number 41 and 42. Next, give me a minute. Question number 18th. Question number 18th. Distinguish between individual demand and market demand for a good. What is individual demand? By all the consumers. What is market demand? By all the consumers. What is individual demand? By single consumer, and market by all the consumers. आगे पूछे, also state the factors. तो T shape लिखे, T shape, basis, individual demand,
market demand, basis individual demand, market demand. First, meaning. First, meaning. It is the quantity demanded of a commodity. It is the quantity demanded of a commodity by an individual consumer at a given price. By an individual consumer at a given price during a given period of time. During a given period of time. दूसरी तरफ, it is the quantity demanded of a commodity. It is the quantity demanded of a commodity by all the consumers. By all the consumers at a given price. At a given price during a given period of time. Given price during a period of time. So वहां पे individual consumer, यहाँ पे all the consumers. Second, factors. Second, factors. Individual demand is not affected by all the factors affecting market demand. Individual demand is not affected by all the factors affecting market demand, as it has narrow scope. As it has narrow scope. Full stop. अगर इंडिया के 10,000 लोग चाइनीज टॉयज डिमांड करना बंद कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इंडिविजुअल डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ता. A country like 125 crores, 10,000 will not demand, hardly matters. Or 100 will not demand. 100 will not demand, hardly matters. But on the other hand, अगर इंडिया की मेजर पॉपुलेशन चाइनीज गुड्स को बैन परचेज करना बंद कर दे, तो अपने आप इंडिविजुअल पे फर्क पड़ेगा. सो कहने का मतलब है इंडिविजुअल में 5 फैक्टर्स हैं, मार्केट में 7 फैक्टर हैं, पांचों वो भी इंक्लूडेड है क्योंकि मार्केट का ब्रॉडर स्कोप होता है. लिखिए, मार्केट डिमांड इज अफेक्टेड बाय, मार्केट डिमांड is affected by all the factors affecting individual demand, all the factors affecting individual demand, as it has broader scope. It has broad scope या broader scope, wider लिख लीजिए, it has wider scope. फुल स्टॉप. आगे पूछा है 18th क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आगे पूछा है, 2 मार्क हो गए, 4 मार्क करे. ऑल्सो स्टेट द फैक्टर्स लीडिंग टू फॉल इन डिमांड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. इंडिविजुअल कंज्यूमर के वो फैक्टर्स बताइए जिससे डिमांड कम होगी. लिखिए, टी शेप तो खत्म हो गया. फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, following are the factors that will lead to fall in demand, that will lead to fall in demand
by individual consumer. By individual consumer. नंबर वन, डिमांड कम करनी है ना, नंबर वन नॉर्मल गुड लिख लेते हैं. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, नॉर्मल कॉमोडिटी लिखिए नंबर वन. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द नॉर्मल कॉमोडिटी. नंबर टू डिमांड कम करनी है. दिस. नंबर टू, डिक्रीज in the income of the consumer when he is consuming normal commodity. आप inferior given भी लिख सकते हैं because question 4 marks के 2 marks पहले ही हो गए हैं, तो why to increase the length तो हम normal को explain करेंगे. Decrease in the income of the consumer, decrease in the income of the consumer when he is consuming the normal commodity. नंबर थ्री डिमांड को कम करना है, राइट. डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. नंबर थ्री, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड. नंबर फोर, increase in the price of its complementary good. Increase in the price of its complementary good. फिफ्थ, जरूरी नहीं है सारे फैक्टर्स लिखें, मैं तो सभी फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस unfavorable impact on taste and preferences of a good. Unfavorable impact on the taste / preference of a good. लास्ट, डिमांड कम करनी है, राइट. तो बता दो कि हो सकता है फ्यूचर में प्राइस कम हो. सिक्स्थ, डिक्रीज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. डिक्रीज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. फ्यूचर में प्राइस कम होने की उम्मीद है. डिक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. ऑल डन? Good. Last question. Question number 27th. Question number 27th. Explain 6 factors that affect market demand of a commodity. 6 factors, वैसे 7 है, कोई 6 explain करनी है तो you can explain any. 6 marker question है वैसे. आई सजेस्ट सातों लिख दो, 6 एक्सप्लेन कर दो. रेफर पेज. दिस इज आंसर नंबर 27. रेफर पेज नंबर 41 एंड 42. 41 42 पे मार्केट गिवन है. 42 पे स्पेसिफिकली मार्केट है 2 और इंडिविजुअल सारे मार्केट को इंपैक्ट करते हैं. सो 41 एंड 42. We need around 4 more lectures for this chapter. Tomorrow we'll do law. Tomorrow or the next lecture when it will publish, law of demand. What is law of demand? Till then, take care. Bye-bye. God bless.